लेकर चले थे हम जिन्हें जन्नत के ख्वाब थे, फूलों के ख्वाब थे वो, मोहब्बत के ख्वाब थे। ये लगी है आज वो पहले से दिलकशी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। शादी मुबारक बेगम, 10 मार्च 2024। ये तस्वीर शायद इनकी शादी की है। वाह, खूबसूरत। आप इस आखिरी पन्ने तक पहुंच चुके हैं तो शायद आपको ये किताब कुछ कुछ अधूरी भी लग सकती है। इस कहानी की कुछ खिड़कियां मनीष और सिल्फ की दूसरी किताब मिट्टी और आसमान में इनकी कविताओं और नज़मों पर खुलती है। ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों किताबों को परस्पर पढ़ा जाए, मगर इतना ज़रूर है कि मनीष की कविताओं और सिल्फ की नज़मों को अपने भीतर रास्ता देने के लिए इन दोनों के भीतर उतरा जाए। कभी कभी क्या पर आने से पहले क्यों में उतरना अच्छा है। मिट्टी और आसमान आपके इंतज़ार में। परिचय। मनीष कुमार, 5 मार्च 1996 को जन्म 5 मार्च 1996 को जन्मे मनीष खुद को त्रासदी से उपजा आर्टिस्ट कहते हैं। जन्मभूमि दिल्ली रही है और कर्मभूमि बदलती रही है। पढ़ाई की बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी विषय में बीए और एमए किया। दिल्ली ने कुछ दिनों के लिए खुद से दूर किया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने पनाह दी। खुद को साहित्य का कर्जदार मानते हैं, इसलिए हिंदी में विकलांग विमर्श को स्थापित करना चाहते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू से विकलांग विमर्श पर पीएचडी जारी है। अध्ययन और अध्यापन विरासत में मिले हैं तो उसको संभाल भी रहे हैं और जी भी रहे हैं। फ़िलहाल दिल्ली के एक विद्यालय में कहानियाँ और कविताएं पढ़ाते हैं। आजकल अपने परिचय में एक लाइन और जोड़ने लगे हैं, एक खूबसूरत सी मोहतरमा का शौहर। सिल्फ नाम से खुद को ज़माने के समक्ष रखने वाली मोनिका मोहन दिल्ली की पैदाइश है। 1 अक्टूबर 1991 को जन्म हुआ और तब से कभी खुद के बाहर तो कभी अंदर चक्कर लगाती रहती हैं। इन्हें उर्दू से इश्क है, मगर स्नातक बीकॉम ऑनर्स से हुआ। रंगों में संगीत बहता है, मगर दफ्तरी से काया संभाले हैं। अपनी पर्सनालिटी का कुछ श्रेय अपनी स्कूली टीचर मिसेज नीरू किनरा को देती हैं और कुछ अपने घर से मिली रोज़मर्रा की तालीम को। हिंदुस्तानी में सोचती हैं, लिखती हैं और लड़ती हैं तो अंग्रेज़ी का फव्वारा फूटने लगता है। इनकी दोस्ती पहाड़ों से है, आबशारों से है। गुलजार की नज़मों को सीने पर रख कर सोती हैं और मंटो की कलम से सीना मजबूत रखती हैं, मगर माथे पर सिर्फ मिट्टी को सजाती हैं। अजीब हैं और ये बात जानती भी हैं। ज़िंदगी में कुछ खास कमाने की ख्वाहिश नहीं रखती, ना ही खुद को किसी एक सांचे में ढालती हैं। इकलौती ख्वाहिश है जो है तो बस बहने की। इस अटपटे परिचय के लिए माफ़ी मांगती हूँ। हवा की रूह आपको आदाब करती है। हिंदी पंक्तियाँ। सोशल मीडिया से प्रकाशन तक का सफ़र। पंक्तियाँ पहल की शुरुआत 2017 में एक इंस्टाग्राम पेज के तौर पर हुई। आईआईटी कानपुर में पढ़ते हुए दीपक जौरवाल ने पाया कि जिन लोगों की स्कूल की पढ़ाई हिंदी माध्यम से हुई थी, वो अभी भी अंग्रेज़ी बोलने में उतना सहज महसूस नहीं करते थे। ऐसे लोगों में दीपक भी थे।
उन्हें बहुत कुछ बोलना था, लेकिन अंग्रेज़ी सही से ना आने की वजह से पब्लिकली बोल नहीं पा रहे थे। इसलिए अपने थर्ड ईयर में दीपक ने पंक्तियाँ पेज बनाया, जहाँ लोग अपने विचार, आइडिया या अन्य कोई कलात्मक कार्य हिंदी या अंग्रेज़ी में भेज सकते थे। दीपक उनमें से अच्छे काम को चुनकर उसका पोस्ट बनाकर पेज पर पब्लिश कर देते। धीरे धीरे ये काम कैंपस की बाउंड्री से निकल कर और लोगों तक पहुंचने लगा, और सभी तरह के लोग पेज से जुड़ने लगे। आज फेसबुक, ट्विटर और सभी जगह मिलाकर हिंदी पंक्तियाँ से 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इस अभिव्यक्ति के कार्य को आगे बढ़ाते हुए और नए प्रयोग करते हुए उसी जोश और उत्साह के साथ हम पंक्तियाँ प्रकाशन की शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद है कि सभी पुस्तकों और लेखकों को अपने हिस्से का प्यार आपसे ज़रूर मिलेगा। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खुद को अभिव्यक्त करते रहिए। धन्यवाद। टीम पंक्तियाँ। तो ये थी मनीष सिल्फ द्वारा लिखी गई मनीष और सिल्फ द्वारा लिखी गई लिफाफा। आपको ये किताब कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको मेरी आवाज़ कैसी लगी ये कमेंट में ना बताएं। सुनते रहिए, पढ़ा करो, सुना करो। हमारी और भी कहानियाँ लगातार आती रहेंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खुश रहिए और अगली कहानी का इंतज़ार करते रहिए। धन्यवाद। Subscribe, subscribe, subscribe.